मिश्री, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें क्या करने को कह रहा हूँ, लेकिन प्लीज इसके बारे में सोचो। अनामिका का सच बाहर लाने के लिए ये हमारा आखिरी मौका है। बेटा सुबह सुबह ये चेकबुक लेके कहाँ जा रहे हो? दादी माँ, अनाथ आश्रम। अनामिका ने कहा कि हमें उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, सो इतने नेक काम के लिए तो हम सबको साथ में जाना चाहिए। अनामिका इतनी नर्वस लग रही थी, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ ही कर रही होगी। अकेले अकेले चेक देने जा रही हूँ। मैं बाकी की फैमिली को भी बुला के लाता हूँ। बड़ी दादी, अश्विन, फूफा जी जल्दी आइए, चेक देने जाना है। आप कौन है? मैं अनाथ आश्रम का नया सुपरवाइजर हूँ। नए सुपरवाइजर? मैं डोनेशन का बहाना करके तुम्हें चेक दे दूंगी, तुम वो चेक सीधे मेरे अकाउंट में डाल देना, ओके? मैं ऐसा फ्री के लिए क्यों करूंगा मैडम? 5 लाख के लिए तो कर सकते हो ना। ये तो वो लालची सुपरवाइजर नहीं है, कोई और है। जय माता रानी। जय माता रानी। अनामिका बेटा, चेक पे अमाउंट डाल के इन्हें दे दो। पागल है क्या, इडियट? मैं इसे 50 लाख दूं, वो भी अनाथ बच्चों के लिए? अश्विन की दुल्हन, तनिक जल्दी करो, सुपरवाइजर साहब को और बहुत काम है। वो पेन। हाँ, पेन। अनामिका, ये तो बहुत कम अमाउंट है। 10,000? आश्रम में इतने सारे बच्चे, 10,000 में सबका क्या ही होगा। एक काम करो, पेन दो। $10,000 अब सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को इन बच्चों की दुआ मिलेगी। जय माता रानी। थैंक यू सो मच। वैसे तो अनामिका से बच गए, अब जल्दी से हमें भी सबके नजरों से बचना होगा मम्मी। देख के नहीं जा सकते। तू यहाँ पे क्या कर रही है? अर्जुन ने तुझे यहाँ आने से मना किया था ना? एक बार में बात नहीं समझ में आती तुझे? समझ में तो तुझे नहीं आ रहा अनामिका कि बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है। रॉन्ग। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा नहीं होता। अब देखना, मैंने तो कितने बुरे काम किए, लेकिन फिर भी मैं जीत गई और तू हार गई और अकेले रह गई। ओ हेलो, अपनी आंखें चेक करा ले। तुझे हम कहां से अकेले लग रहे हैं? हमारे साथ हमारा छोटू है, हमारी मम्मी है, और परिवार के सामने तेरा सच बाहर लाने का जज्बा भी हमारे साथ है। सॉरी, क्या कहा तूने? परिवार के साथ? इस वक्त तेरा पूरा परिवार मेरे इशारे पे नाचने में थोड़ा बिजी है। पहले ये बता कि तू यहाँ क्या करने आई? और वो उस लिफाफे में क्या है?
हाय मम्मी, इसने चेक देख लिया तो सारा खेल खत्म। मदद कीजिए मम्मी। क्या है? हैं? चिट्ठी गिरानी नहीं थी, भेजनी थी। चिट्ठी? हाँ, अस्मिन की दुल्हन, हमको अपने गांव चिट्ठी भेजनी थी। तो चिट्ठी भेजने के लिए आपने उसके लिए इसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे समझा करो, और घर पे कौन गड़बड़ कर देती तो नजर रखनी जरूरी है कि नहीं? है कि नहीं? बड़ी दादी हमारी मदद क्यों कर रही हैं? अरे अब खड़ी का है? ये ले, ये चिट्ठी का लेटर बॉक्स में डाल किया, ले। बड़ी दादी, आपने हमारी मदद क्यों की? आप तो हमसे नाराज थी ना? हम सच्चाई से अनजान थे बहुरिया। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा नहीं होता। अब देखना, मैंने तो कितने बुरे काम किए, लेकिन फिर भी मैं जीत गई। न जाने कैसे हम वो धोखेबाज अश्विन की दुल्हन की बातों में आ गए, के झांसे में आ गए। हम तो तुझसे नजरें मिलाने लायक भी नहीं है बहुरिया। बड़ी दादी आप ये क्या कर रही हैं? कल ही तो मिल सकती है ना? बहुरिया, हमने ना पिछले जन्म में जरूर मोती दान किए रहेंगे, जो तुझ जैसी बहुरिया हमें मिली है। और हमें आप। मिश्री, अर्जुन, अर्जुन, बड़ी दादी को सच पता चल गया है। सच? हाँ बिटवा, पर पूरा नहीं। अब तनिक तुम दोनों हमको इत्मीनान से बढ़िया समझाओ कि अनामिका कौन सा नया नाटक कर रही है। प्रेगनेंसी का मतलब? हाँ बड़ी दादी, अनामिका असल में कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये सच हमें पता चल गया था और ये हमने रिकॉर्ड भी कर लिया था। और वो फोन को छीनने के चक्कर में वो छत से नीचे गिर गई। बड़ी दादी, हमने अनामिका को धक्का नहीं मारा था और ना ही हमने उसके बच्चे को मारा है, क्योंकि उसके कोख में कभी कोई बच्चा था ही नहीं। अनामिका ने इस अनाथ आश्रम के असली सुपरवाइजर को पैसे दिए थे ताकि वो इस चेक को अपने अकाउंट में डाल पाए। हे माता रानी, धोखेबाज अस्मिन की दुल्हन ने हम सबको, पूरे परिवार को अस्मिन के बच्चे के मुंह में फांस के रखा था। बस गलती हुई गई, बहुत बड़ी गलती हुई गई हमसे। लेकिन अब बस हम कमर कस लिए हैं। अब बताओ, हम तुम दोनों का जम कर साथ देंगे। अब तो अनामिका की खैर नहीं। अच्छा बताओ, करना क्या है? सबसे पहले हमें वो फोन ढूंढना होगा बड़ी दादी। फोन के अंदर जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अनामिका की सारी पोल खुलती हैं। मोबाइल? हाँ, उसी पे सारी रिकॉर्डिंग है। बस वही एक सबूत है जो कि मेरे खिलाफ है। अरे बाप, लेकिन वो मोबाइल है कहाँ? वही तो नहीं पता, वही तो ढूंढना होगा।
अरे बाप, तो इसका मतलब दिमाग चलाना पड़ेगा। जो भी चलाना पड़े, प्लीज बल्लू अंकल जल्दी चलिए, हमें वो ढूंढना है जैसे तैसे। चलिए। धीरे धीरे। अर्जुन मिस्त्री, कौनू के आने से पहले सबूत ढूंढ ले, ठीक है? हम नीचे जाकर पैरा दे रहे हैं, ठीक है? ध्यान से। मिश्री देखो, एक काम करेंगे, मैं ये डमी फोन तुमसे छीनने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह अनामिका ने खींचा था। शायद तुम्हें याद आ जाए कि फोन एग्जैक्टली गिरा कहाँ था। ओके? रेडी। कोशिश करो, कम ऑन। ये लो। शुरुआत कैसे हुई थी बताओ मुझे। ला ला ला। ड्रैगन अम्मा यहाँ पहाड़ की तरह खड़ी है। कहाँ? कपड़ा सुखाने। कपड़ा सुखाने? कपड़ा मैं सुखा दूंगा। ये ले, तुम थक गए होगी, बाल्टी लेके जाओ, ये अंगूर खा लो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे ड्रैगन अम्मा, आप यहाँ क्या कैसे कर रही हैं? तुम क्या कर रही हैं? हम क्या कर रहे? कपड़े सुखाने जा रहे छत पे। अच्छा, तो हाँ हम जाते हैं फिर। ए, गलती से हाथ लग गया, बताओ, सब कपड़ा गंदा हो गया। अच्छा एक काम करो बल्लू जी, ये ले जाके दिनेश और मोहन से कहो फिर से धोए दो। बोल दो, जाओ। दिनेश, मोहन। ए बल्लू जी, आप लेके जाओ, उनसे कह दो। अरे आप ले जाके दे दो, वहां वो बैठा धो देगा, जाओ। हाँ लेके जाओ। जान बची सो लाखों पाए। मोबाइल हमारे हाथ में ही था, हम यही देखकर डॉक्टर से बात कर रहे थे और उतने में हमारे सामने डंडा आ गया। मोबाइल अभी भी हमारे हाथ में ही था। और फिर क्या हुआ मिश्री? सोचो। मोबाइल अभी भी हमारे हाथ में ही था अर्जुन। और फिर? और फिर? फोन अभी भी हमारे हाथ में ही है अर्जुन। और फिर क्या हुआ मिश्री? सोचो। फोन अभी भी तुम्हारे हाथ में, आगे क्या हुआ? उस दिन लड़ाई में फोन यहीं कहीं गिरा होगा। कम ऑन मिश्री, याद करने की कोशिश करो। कम ऑन। यहाँ भी नहीं है। अनामिका पीछे हट। कल रात को फोन वहां ढूंढ चुके थे पर फोन मिला नहीं।
ये तो नकली फोन है। ये यहाँ मतलब हम सबके सामने आप भाभी से बात तक नहीं करते हैं तो छत पे अकेले में क्या कर रहे थे? बोलिए, क्या कर रहे थे मतलब क्या? तेरी तरह अपने आप को हमसे बचा रहे थे। क्या? जिसके पति ने उसे इस हालत में लाकर अकेला छोड़ दिया हो, उसे गुस्सा नहीं आएगा क्या नानी? मतलब तू अर्जुन को छत से धक्का देने वाली थी? तू पूरी तरह से पागल हो चुकी है क्या? हाँ? बाप रे बाप, ये तो सबको मारने पर तुली हुई है। भाभी, आपको हो क्या गया? अब अर्जुन भैया को भी मारने की कोशिश कर रही थी। ये आंसू बहुत काम आ सकते हैं। इसका मतलब कि हमारी जान भी खतरे में है। इनके रहते हमारे घर में कोई भी सेफ नहीं है। हम अभी पुलिस को फोन करके बुला। मिश्री जहां जाएगी मेरा बच्चा भी वहीं जाएगा। इसकी तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझसे मेरा बच्चा कोई दूर नहीं करेगा। आखिरी मौका दे रहे हैं। हमारा अर्जुन ऐसे कैसे बदल गया? बाप रे, हमें तो लग रहा था कि पकड़े गए। पकड़ी तो अब अनामिका जाएगी बड़ी दादी। हमें फोन मिल गया है। कहाँ मिला? घर के पास वाले लाइट के खंबे पर। जब हमने छत से नीचे देखा तो हमें नजर आ गया था। और जैसे ही मैंने छत की तरफ देखा, मुझे वहां उस खंबे पे फोन नजर आया। बस अर्जुन और मिश्री को इस बारे में पता चले उससे पहले हमें कैसे भी करके आज रात को ये फोन हासिल करना ही होगा। अरे पता कर लेंगे। उन दोनों को पता भी नहीं कि फोन कहाँ है। डोंट वरी। इससे पहले कि उन्हें भी पता चले, हमें आज रात को ही उस फोन तक पहुंचना होगा। कल होली है, रंगों का त्योहार। लेकिन ये रंग उसी मन पे चढ़ते हैं जो साफ और निर्मल होता है। होली से एक शाम पहले होलिका दहन किया जाता है, ताकि हम अपने मन के सारे बुरे विचार, हर झूठ, हर फरेब को होलिका की पवित्र अग्नि में अर्पित कर सकें और अपने मन को अच्छाई, दोस्ती और प्यार के रंग में रंग के नई शुरुआत करें।
होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बुराई पे अच्छाई की जीत की परंपरा है प्रिया। और परंपराएं निभाना मिश्री माइंड नहीं करती। इस होली पे हम तेरी हर बुराई का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर देंगे। ये होली तो तू सारी जिंदगी भूल नहीं पाएगी प्रिया। अर्जुन, अभी सब यही है, सबके सामने नहीं जा सकते, सबके जाने की बात। हाय मम्मी, आज हमारा साथ देना, क्योंकि आज प्रिया का सच सबके सामने आने वाला है। प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी तुझे चैन नहीं। तू उसी काम के लिए आई है ना जिस काम के लिए मैं आई हूँ। तू अपने झूठ को बचाने आई है और हम तेरे सच का पर्दाफाश करने। गाइस, खाना रेडी हो गया, आइए खाना खाते हैं। भैया चलो ना, खाना लग गया। तुम जाओ अश्विन, मैं बस आ रहा हूँ। गो। अर्जुन, अभी सब यही है, सबके सामने नहीं जा सकते, सबके जाने की बात। हाय मम्मी, आज हमारा साथ देना, क्योंकि आज प्रिया का सच सबके सामने आने वाला है। प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी तुझे चैन नहीं। तू उसी काम के लिए आई है ना जिस काम के लिए मैं आई हूँ। तू अपने झूठ को बचाने आई है और हम तेरे सच का पर्दाफाश करने। प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी तुझे चैन नहीं। तू उसी काम के लिए आई है ना जिस काम के लिए मैं आई हूँ। तू अपने झूठ को बचाने आई है और हम तेरे सच का पर्दाफाश करने।